आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल किस पर डिपेंड करती है। क्या आपने कभी सुना है एचपीओ एक्सिस के बारे में, है ना। अगर एचपीओ एक्सिस का मतलब होता है, एच मतलब हाइपोथैलेमस, पी मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड और ओ मतलब ओवरीज। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हमारी होती है वो फुल्ली डिपेंड किस पे होती है, इस एचपीओ एक्सिस पर, यानी कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरीज पर। ठीक है, हाइपोथैलेमस को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, मास्टर्स ऑफ मास्टर्स ग्लैंड। ठीक है ना, एक मतलब दो आती है, एक हाइपोथैलेमस और एक पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड्स और पिट्यूटरी को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड्स। पिट्यूटरी मास्टर तो है, लेकिन जो हाइपोथैलेमस है वो मास्टर की भी मास्टर्स है। ठीक है, अब होता क्या है, अच्छा एक और बात कि हाइपोथैलेमस का वेट कितना होता है, 4 ग्राम। ठीक है, हमने क्या किया कि सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो क्या रिलीज़ करवाता है, GnRH हार्मोन को। GnRH का हार्मोन का फुल फॉर्म क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये जो हाइपोथैलेमस ने रिलीज़ किया GnRH, इसने किस पर काम किया, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम किया। पिट्यूटरी दो, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम किया और इसने LH और FSH। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दो रिलीज हुए। LH का फंक्शन क्या होता है कि वो ओवुलेशन करवाता है। दूसरा, कॉर्पस ल्यूटियम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनाने में हेल्प करता है। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन। जो प्रोजेस्टेरॉन है वो किसको मेंटेन कर रहा है, प्रेगनेंसी को। ठीक है, अब मैंने कहा ये जो LH है और FSH है, ये काम, FSH का काम क्या है, ईस्ट्रोजन का प्रोड्यूस करना और प्रोजेस्टेरॉन का भी, है ना। बट ये जो LH है और FSH है, ये अपना अपना रोल निभाते कहाँ पे हैं, ओवरी पर जा कर के। ओवरी क्या होता है, हमारा प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है ना। ये इसका पहला काम क्या है, ओवा का प्रोडक्शन करना, और दूसरा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन करना। ठीक है, इतना समझ आया। ये मैंने एक फ्लो चार्ट में बना रखा है कि हमारा जो हाइपोथैलेमस है उसने रिलीज़ करवाया GnRH को। GnRH यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसने किस पे काम किया था, एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम किया, LH रिलीज़ करवाया और FSH रिलीज़ करवाया। FSH जो होता है मीनोपॉज टर्म कौन सी होती है हमारी, जो 45 प्लस के बाद होती है, यानी कि जिस टाइम पे जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जा रहे हैं, है ना। तो मीनोपॉज के बाद FSH का लेवल बढ़ा रहता है। और FSH का काम क्या था, जो फॉलिकल्स हैं, ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स है, उनको ग्रो करवाने के बाद अगर वो फर्टिलाइज हो जा रहे हैं तो प्रेगनेंसी मेंटेन करना, अगर नहीं हो पा रहे हैं तो फिर से नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए हमारे एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करना। ठीक है, तो FSH का काम क्या होता है, FSH मीनोपॉज के बाद में बढ़ जाता है और FSH नेगेटिव फीडबैक देता है ईस्ट्रोजन को। ठीक है, और LH का काम क्या होता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, मतलब ओवुलेशन करवाना, और ओवुलेशन के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करके प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। अब ये दोनों किस पे वर्क करेंगे, ओवरी पर। और ओवरी ने क्या रिलीज़ किया, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये मैंने पीछे भी बताया था। यहाँ पे जो मेन बात है, जैसे अगर हाइपोथैलेमस अगर अपना वर्क करना बंद कर दे रहा है, फिर हाइपोथैलेमस के जो टिश्यूज़ वगैरह हैं उसमें डेड हो गया है, वो किसी कारणवश वो डैमेज हो गया है, तो उस टर्म को हम नेक्रोसिस बोलेंगे। यानी कि टिश्यूज़ का डैमेज हो जाना, डेथ हो जाना किसका है, क्या कहलाता है, नेक्रोसिस, है ना। मैंने कहा अगर हाइपोथैलेमस डैमेज हो गया किसी भी कारणवश, तो उस एक कंडीशन आती है, उसको बोलते हैं कालामन सिंड्रोम, है ना। अगर हाइपोथैलेमस में डैमेज हो गया तो ये आगे की प्रोसेस बंद, यानी कि पीरियड्स प्रॉब्लम, या तो पीरियड्स पहले होंगे या फिर बाद में, मतलब प्रॉपर पीरियड्स नहीं होने को मिलेंगे। और पिट्यूटरी ग्लैंड पर अगर नेक्रोसिस हो जा रही है तो उसको हम नाम देते हैं सीहंस सिंड्रोम। ठीक है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर नेक्रोसिस हो गई है, फिर डैमेज आ गया, तो ये आगे की प्रोसेस नहीं होगी,
है ना, और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ा जाएगी। और ये तो हमें पता ही होगा कि हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कब आती है, प्यूबर्टी के टाइम पे आती है ना। प्यूबर्टी जो गर्ल्स के अंदर होती है वो कितनी होती है, 10 से 13 के बीच, ये ऑलमोस्ट हो ही जा रही है, ठीक है। और हमारी प्यूबर्टी के लिए हार्मोन भी कौन से रिस्पॉन्सिबल है, ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होती है वो है हमारे हाइपोथैलेमस। इसीलिए अगर हाइपोथैलेमस डिफेक्ट होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट होगी।